नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर राजपुरोहित आज पहुंचे हैं भिवानी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। यहाँ की जनता का हम व्यू लेंगे कि यहाँ की जनता किसको जिताना चाहती है। भाई आ जाओ, चुनाव आने वाला है अभी विधानसभा के, तो भिवानी विधानसभा के अंदर इस बार किसका दबदबा है? दबदबा तो भाई ने मन तो बीजेपी ने वोट दिया था। अच्छा, अब किसको दोगे? इब भी भाई बीजेपी थी देवा है। बीजेपी को। भाई कौन जीतेगा भिवानी में? जीतता तो भाई देख के होता। तो आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, कौन किसको टिकट मिलेगा बीजेपी में? आपको कुछ तो पता होगा। वैसा भी तो नहीं, नॉलेज को नहीं हम तो। अभी एमएलए कौन है? एमएलए नाम धर्मवीर सिंह भिवानी का एमएलए। तो घनश्याम सर्राफ कौन है? हाँ, क्योंकि मेरे को तो भाई पता है भाई घनश्याम सर्राफ है। ना गलती से गया अच्छा, आप किसको वोट करोगे? ये अभी नहीं पता जी। नहीं, कुछ तो माहौल बनाया होगा आपने। अभी कोई माहौल नहीं। क्यों? कौन? चलो कोई बात नहीं, आपका वोट छोड़ो। यहाँ पे जीतने का चांसेस किसके हैं? पब्लिक का नहीं पता लगता कब लोग जाए। कुछ तो माहौल आपको भी समझ में आता है, बुजुर्ग इंसान हो। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट दोगे? अरे अपना तो एक ही सरकार है। कौन? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। और अपना तो एक ही है भाई। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से अब देखो माहौल किसका है? अभी तो बीजेपी है। अभी तो फिलहाल माहौल किसका है? जिसका हम पोस्टर लगा लेते हैं उसी का है। मुकेश गौड़। अच्छा, हाँ, तो घनश्याम सर्राफ को नहीं मिलेगा टिकट? मिलना चाहिए उनको भी। ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं मिले। विकास करवाया? भाई करवा तो सब रहे, किसका मना करे नहीं करवा रहे। अच्छा, कितना विकास करवाया घनश्याम ने? अब इतना डिक्लेयर तो मेरे पास जी है नहीं। नहीं है। इतना डिक्लेयर तो अपने पास है नहीं। नहीं इतना तो declare- सुविधाओं का अभाव है या सुविधाएं हैं? सुविधाएं कुछ है भी कुछ नहीं भी है। वो तो सरकार तो देखती है इस ऐसी बात को। ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक हो नहीं पाई है? बस सड़क बनना बाकी है, सड़क बनी रहे धीरे धीरे करके। सड़क तो यहाँ पे तो काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ तो काफी अच्छा ही है। अच्छा, बाकी बाजार में मेन तो- हाईवे भी अच्छे हैं, बाजार में नहीं है? हाँ, अनाज मंडी देख लो, टूटी पड़ी अनाज मंडी का पुल टूट गया, रास्ता बंद हो गया। अच्छा कृष्णा कॉलोनी का फाटक बंद ही है। अच्छा, और कौन सा है? वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? अभी तो फिलहाल इतना तो गौर नहीं किया। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। भाई अब थोड़ी तबीयत खराब है आज। तो बोलने में कौन सी तबीयत की जरूरत? तबीयत खराब बस। अच्छा, हाँ भाई जी, युवा पार्टी चुनाव का माहौल है, किसको वोट दोगे इस बार? क्यों क्यों नहीं बन रहा? 18 हो गया ना भाई, दाढ़ी तो 18 ऊपर ही आती है। 18 अच्छा, आपका क्यों भाई? अरे इसमें कोई आपको उठा के नहीं जाने वाला कोई। उठा के हाँ तो फिर बताओ ना, आप लोग युवा होके अगर बोलने में पीछे हटोगे वोट है तो मेरा। क्यों? बनवाई नहीं रखा। तो बनवा दियो। वो नहीं बनवा रखा। भाई मेरी बात सुनो, युवा हो नहीं बनवाओगे तो ये भूल किसकी अपनी है? देश के लिए हमको ही करना है। हमको करना है। हाँ, फिर वही में कौन बनवाए ना बनवा के दे दे जी। अच्छा, तो फिर भी किसको वोट दोगे? यहाँ पे जीतने वाला कौन है ये बता दो भाई। ये बड़ा अजब की जब देखा है नहीं भाई, ये तो माहौल तो पता ही होगा आपको कि कौन जीत सकता है। भाई। नहीं मेरा अभी ना मेरा नहीं बने है। अच्छा, हाँ जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो यहाँ भिवानी विधानसभा के अंदर किसका दबदबा चल रहा है? भिवानी का नहीं, मैं वैसे जींद से हूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ का नॉलेज है आपको? यहाँ का नहीं है। जिंद में क्या चल रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का है। कौन है अभी एमएलए? अभी हमारे उधर तो रामनिवास सुरजा खेड़ा है। अच्छा, कांग्रेस के हैं? नहीं, वो तो जेजेपी से थे। बीजेपी के हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन अभी की बार है। अब की बार कांग्रेस का है। हाँ, आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को पक्का? कांग्रेस सरकार बनाओगे? हाँ यार, बीजेपी ने तंग इतना कर दिया है, सीटी ले लेके अच्छा नौकरी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। कोर्टों में बच्चे उड़से फिर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर लगाए थे, सारा फ्यूचर खराब कर दिया। अच्छा, और क्या, तंग कर दिया इस बीजेपी गवर्नमेंट ने हद से ज्यादा। पॉलिसी अच्छी है लेकिन वो सिर्फ कागजों पे, अधिकारी इनके बस की बात नहीं, अधिकारियों को चलाना। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी। 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 फिर तो आप बोल रहे हो बीजेपी तंग कर रही है। तो फिर बीजेपी कर रहे हैं ना, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अलग है यार, वो लोकसभा इलेक्शन, ये विधानसभा इलेक्शन। आप कांग्रेस के पक्ष वाले हो या बीजेपी के पक्ष वाले मैं हो? पक्षधर हूँ बीजेपी का, लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी ने इसने तंग कर दिया बीजेपी ने।
मैं वैसे मोदी किसने, को खट्टर ने तंग किया या सैनी ने? इनके बस में अधिकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर कौन कर रहा है? कोई अधिकारी इनके बस में नहीं है। गलत सलत पॉलिसियां बनाते हैं, कोर्टों में लटकती हैं, सीटी से ऐसा परेशान कर दिया बच्चों को हद से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स पे टीचर अच्छे खासे प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, मैं वोकेशनल टीचर लगाया, अच्छा खासा किसी बढ़िया कंपनी में सेटल था, एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे लगाते हैं, फिर 2 महीने बाद हटा देते हैं। आज भी उन स्कूलों में टीचर नहीं, स्किल इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। स्किल इंडिया पावर का वीटी धाम है, आज भी स्कूल में 2 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सरकार कोई भी बने, हाँ। आप हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो? हरियाणा का मुख्यमंत्री में ये तो आपने थोड़ा पेचीदा सा क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन होने भी ऐसे ही हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। देखिए, मैं तो नरवाना हल्के से हूँ और हल्का पूरा हरियाणा आ गया ना अब तो। हाँ, पूरा हरियाणा में मैं तो अपना वही वाली बात रणदीप सुरजेवाला जी को देखना चाहूंगा। अच्छा, सीएम पद पे। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। हाँ, आपके एरिया से ही है, जिंद से है वो? हाँ, नरवाना से। इसलिए हाँ। कुछ लोग बोलते हैं दीपेंद्र हुड्डा। क्या? हाँ, हुड्डा हुड्डा कुछ नहीं है ना। ये अपने अभी नायब सिंह सैनी मच बेटर है, खट्टर से मच बेटर है। खट्टर से बेटर है। हाँ, वैसे खट्टर साहब भी अच्छे थे, ये नहीं है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी की सबसे बड़ी खामी ये लग रही है कि इनके बस में अधिकारी नहीं है। बराबर। हाँ, ये बना रहे हैं, खट्टर साहब की भी सोच अच्छी थी, सैनी साहब की भी सोच अच्छी है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना ग्राउंड लेवल तो पे। ये इम्प्लीमेंटेशन के पीछे उनको रोकने वाली ताकत कौन सी है? अधिकारी हैं, अधिकारी लोग हैं, उनकी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं। ये क्या अधिकारियों को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते? कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ मैं एक अभी पीछे ज्ञापन देने के लिए गए थे, हम लोगों को टीचर से हटाया गया। 2 साल से स्कूलों में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नहीं था, कोई भी अभी टीचर नहीं है। उस ट्रेड के लिए, पावर ट्रेड के लिए ज्ञापन देने गए, भारती सर ने बोला कि आपका HKRN में पोर्ट करवा दिया जाएगा। अधिकारी बोलते हैं वहाँ पे SPD स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब है, वो बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। कुल मिला के आप भाजपा से तंग हुए हो? भाजपा से तंग हो चुके हैं, हाँ। कुल मिला के मैं भी, सारी जनता तंग हो चुकी है। जनता से ज्यादा आप तो हो ही। हाँ, मैं भी हूँ, इसलिए खास करके टारगेट हो रहा है क्योंकि बीजेपी को पसंद करते हो, मोदी को पसंद करते हो, फिर भी हरियाणा में बीजेपी नहीं चाहिए। तंग कर रहे हैं ना वो, मतलब जो उनका कट्टर सपोर्टर था। आपको एक चीज बताएं, हाँ, मोदी चाहिए या नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, चाहिए। बिल्कुल चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी चाहिए या कांग्रेस चाहिए आपको? ये विधानसभा में, विधानसभा छोड़ो, राज्यसभा की बात। एक लोकसभा होती है, हाँ, एक राज्यसभा होती है, हाँ, एक विधानसभा होती है। राज्यसभा में बीजेपी चाहिए अपने को। कैसे आएगी? अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी तो एमएलए ज्यादा किस करेंगे? चलो मान गया मैं, MLA ज्यादा उनके रहेंगे। हाँ, तो फिर राज्यसभा में सांसद कैसे बढ़ेंगे? लोकसभा में सांसद तो बन चुके हैं ना ऑलरेडी। हर साल 5, 6, 10, 8, 10 हर साल बनते हैं। जो राज्यसभा के 5-6 सदस्य जाते हैं, तो उनका तो एक राज्यसभा का कार्यकाल होता है, और नॉर्मल अदर स्टेट्स में भी है बीजेपी। जब तक जिसकी गवर्नमेंट होती है ना, उस स्टेट से उसी पार्टी के ज्यादातर जाते हैं। वो मैं बात आपकी मान गया, बट उनके हाथ में ये तो नहीं होता ना, वो सिर्फ एक मुद्दा उठा सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अपने इनको 240 सीट्स तो आई हुई है बीजेपी की, अभी 240 सीट्स तो आई है, मेजोरिटी में तो अभी भी है। चलो ठीक है, गठबंधन की सरकार है, बड़े फैसले नहीं ले सकते, लेकिन काफी फैसले ले सकते। फैसले देखो, फैसले में अगर फैसलों की बात करूं, अभी मेरे पास एक फोन आया था सुबह ITI से कि आपका कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, इन्होंने जो ग्रुप CET का पेपर लिया था उसके बेस पे कि कॉन्ट्रैक्टर बेस पे कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं, कि जिनका मतलब अभी क्या है, 4 टाइम्स की पॉलिसी लागू की थी इन्होंने CET में, वो 4 टाइम्स भी नहीं बुलाए इन्होंने, एक 1-1.5 गुना बुला लिया। 900 पोस्टें हैं, कंपटीशन के लिए बुलाए हैं, उसमें 1100 बच्चे। अब क्या कंपटीशन रहा फिर? 1100 बच्चे बुलाए हैं, 900 पोस्टें हैं, तो कंपटीशन रहा है क्या? 4 टाइम्स का आपने उसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में कि 4 टाइम्स आप बुलाओगे, 900 बच्चों का 3600 बच्चे बुलाओगे। मेरा 3600 में नाम आया था, आज 1100 में नहीं आया, क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये तो आपने नोटिफिकेशन में देखो, आपकी बात पहुंचा दी जाएगी आगे तक, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हाँ, तो इस बार चुनाव में किसको वोट करोगे? ये तो समय ही बताएगा। इस समय तो आपको ही बताना पड़ेगा। नहीं, बस बता दिया। हैं? ये तो कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल होता है। और चलो कोई बात नहीं। तो ये अपने भिवानी के अंदर कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये समय कोई बताएगा। थोड़ा बहुत आपको ना, मालूम कुछ नहीं रहेगा ना। कहा जा सकता। अब MLA कौन है? अरे अभी MLA कौन है? अभी MLA कौन है?
तो घनश्याम दास घनश्याम कैसे जी हैं? ठीक है, विकास करवाया है? बिल्कुल विकास तो चल ही रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? ये कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में। ऐसा थोड़े होता है, ये उसको बात choice नहीं, बताओ। देख लो, आपने चुनाव देखा होगा, हाँ? आपने चुनाव देखा देखा होगा ना? हाँ, तो आगे इस समय के बारे में क्या कहा जाए? लोकसभा में किसको वोट दिया आप? हाँ? लोकसभा के चुनाव हुए तब आप कॉन्फिडेंशियल होता पूरा? है इसमें कुछ चलो कोई बात। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट करोगे? माओवादी देखा टाइम तो आ गयो ने, डेढ़ महीना रहा है अभी। हैं? अच्छा, भिवानी में कौन जीतेगा इस बार, कौन जीतेगा? भाजपा या कांग्रेस? देखो कौन जीतेगा। भिवानी में सोनिया गांधी जीतेगी। सोनिया गांधी? हाँ, सोनिया गांधी तो यहाँ से कहाँ आएगी? सोनिया गांधी। विधानसभा चुनाव है, भिवानी विधानसभा के अंदर कौन सी पार्टी जीत रही इस बार? कांग्रेस, कांग्रेस। बिल्कुल। टिकट किसको मिलेगी? टिकट कांग्रेस किसी को दे दो, आपके हिसाब से किसको देनी चाहिए? किसी को दे दो, कांग्रेस ही। बीजेपी ने तो ऐसा भट्टा बिठा रखा है, पूछ नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस किसी पार्टी को दे दो, कांग्रेस का एमएलए बने। अच्छा, सरकार कांग्रेस की बने 100%। आपका पसंदीदा एमएलए तो होगा ना कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये काम करेगा। भाई जो जनता की सेवा करेगा वही होगा। जनता की सेवा तो जनता ही बताएगी ना कौन करेगा। जनता की सेवा कांग्रेस ही कर सकती है, बीजेपी ने क्या कर दिया? भाई कांग्रेस करे बीजेपी करे वो 2 नंबर की बात है, लेकिन कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर कोई तो ऐसा बंदा होगा जो काम करेगा। देखो, मैं दादरी विधानसभा से हूँ, अच्छा, लेकिन हमारे दादरी विधानसभा से मनीषा सांगवानी को टिकट मिलेगी और कांग्रेस की कंफर्म यहाँ का पता नहीं है। नहीं। यहाँ का भिवानी का पता है, भिवानी का पता है। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो भिवानी के अंदर कौन जीतेगा? भाई हमारा भी नहीं लगता है मन ना भी इस बात तो क्या हुआ, नॉलेज तो है, भिवानी में आप तो रहे हो। पे नहीं मेरा नहीं है, आपका कौन सा है विधानसभा? वाणी खड़े तो वहाँ पे कौन जीतेगा, भाई अब क्या बताऊं, दोनों बड़का भाजपा या कांग्रेस? मार तो शायद कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, दोनों या का। फिर तीसरा उड़ा ले जाएगा? नहीं तीसरा कोई दोनों नहीं है, आप पार्टी तो नहीं है? है आप पार्टी अरविंद नहीं। केजरीवाल? नहीं नहीं है। नहीं, दो ही है। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा कांग्रेस को है। कांग्रेस को है। इलेक्शन कार्ड बन गया हाँ, पक्का? कितनी एज क्या हुई है? एज 21 साल। 21। पहली बार चुनाव है विधानसभा का आपके लिए? लोकसभा का दिया था वोट? नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं लोकसभा में। अच्छा मैं चुनाव में इंटरेस्ट नहीं, बाकी हमारे गांव में 5 से उठता अच्छा। दिसंबर। हाँ जी, भिवानी में कौन जीत रहा है? हम तो भिवानी से नहीं, महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से हो? महेंद्रगढ़ में किसको जिता रहे हो? महेंद्रगढ़ में टिकट पर निर्भर है जी। आपकी चॉइस वाली पार्टी कौन सी है? चॉइस वाली तो बीजेपी है, लेकिन कोई सीट तो सही नहीं दे रहे ना बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी वाले सही टिकट नहीं दे रहे हैं। टिकट किसको देनी चाहिए इस बार? वो सोचे, हमें क्या पता। आप वो सही नहीं दे रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, तो पहले उनको तो- कैसे पता चलेगा पहले कि तो- सही कौन है? पहले तो पंडित जी को दिया करते रामविलास को। अच्छा। वो तो हारता है। और अब वो ही देखे किसको देनी है किसको नहीं। हम आप बताओ तो ये आवाज आपकी आगे जाएगी, उनको पता चलेगा कि भाई जनता क्या कह रही है। तो वो सोचे किसको देनी है, हम क्या बता सकते। हाँ जी, विधानसभा चुनाव है, हाँ, किसको वोट करोगे? कांग्रेस। क्यों? बस ये अपनी सोच है, ये सोच तो ठीक है, उसके पीछे हर सोच के पीछे एक कारण होता है। बढ़िया काम करें जी। बढ़िया काम कर रही है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? उसका तो मन मेरा जी। क्यों भाई, कांग्रेस को वोट दे रहे हो, उसका बेरा नहीं है, क्यों होना चाहिए ना? मोदी या राहुल गांधी, ये बता दो। मोदी। क्यों? बस प्रशंसा तो आप कांग्रेस की कर रहे हो, बस सर, प्रशंसा के पीछे भी कुछ होता राहुल है। गांधी क्यों नहीं? सर राहुल गांधी का मेरे को पता नहीं, बट मोदी ने भी काम किया है। अगर राहुल गांधी को बना दिया जाए तो आप पक्ष में रहोगे? हाँ जी, पक्का? हाँ जी, आपको पसंद है? हाँ जी, मन तो सारे तो पसंद है, कोई हंसते बन जाओ। हंसते मत बताओ ना। देखो, राहुल गांधी का नाम लेते तो हंसते हंसते मत, हाँ कह रहे हो भाई कांग्रेस वाला, इसलिए हाँ तो कहना पड़ेगा। ना जी, वो वाली थोड़ी बात होती है। इसी कोई बात कौन जी, कोई बन जाओ मेरी ओर से तो। अच्छा, कोई बन जाए तो थोड़े चलेगा, कोई दमदार बनेगा तभी देश का नाम होगा मैं तो ना। कांग्रेस की साइड हूँ जी। अच्छा उड्डा की गिल्ला अच्छा, बस, और आगे मैं ना मेरा जी। लोकसभा में किसको वोट किया था? मेरा वोट टेकुन बन रहा। क्यों नहीं? इतने लापरवाह होते हो।
मैं ये पे बाड़ा के हूँ 19 साल का हूँ 19 साल का 18 साल का वोट लग रहा है, बने जाएंगे जी तो आप बना दियो ना। बनवाओगे जी पे ऐसे देखो, हाँ अरे फिर जी गाड़ी का ही बनवा लूंगा अरे इलेक्शन कार्ड का मतलब ये नहीं कि ब्याह हो गया, इलेक्शन कार्ड तो 18 साल के होते ही बन जाना चाहिए ना। हाँ जी फिर गाड़ी का भी बनवाना पड़ेगा जी आने दो ना पैसा ना ऐसे थोड़ा होगा, उसका बाद में बन जाएगा ना जी बाद में कौन बनवा तो उसके घर में ही बन जाएगा ना, उसके बाप के घर में भी बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी नहीं है मैं आ जाओ एक बार आ जाओ। अरे यार ऐसे मत भागो यार, ऐसे भागो थोड़ा ही चलेगा यार। हाँ तो विधानसभा के चुनाव है नहीं? हाँ बोल के तो किसको वोट करोगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। सरकार किसकी बनानी है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में देख लीजिए किसकी बनेगी, हम्म, हम कुछ नहीं बता सकते किसकी बनेगी, हम के भगवान। हाँ भगवान तो नहीं, लेकिन जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। क्यों करो रेड जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, हैं? ऐसे थोड़ा ही है, कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा आपको, करने की जरूरत नहीं है। जब युवा की आवाज निकलती है ना तभी सरकार दम से काम करती है ना। विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री तो नया सिंह सैनी चल रहे हैं अभी तो है, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से हो? भिवानी में कौन बनेगा एमएलए इस बार? देखो कौन बनता है। अभी कौन है? अभी तो पता नहीं, घनश्याम सराफ। हाँ घनश्याम सराफ, ठीक है। उन्होंने कुछ काम किए हैं, काम तो अच्छे कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं पूरी। अच्छा, विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है पूरा भिवानी का, पूरी विधानसभा के अंदर विकास तो हो रही है। बीजेपी आप सरकार युवा काम भी हो, कर रही पिछली है। बार चुनाव में वोट दिया था आपने? बिल्कुल दिया ना, अब भी देना ही पड़ेगा। बीजेपी को देंगे। कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी का आपके हिसाब से? ये कोई आइडिया है नहीं है कुछ तो ऐसे पॉलिटिक्स माहौल देख रहे हो ना थोड़ा सा। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? अपना वोट भाई साहब बीजेपी को जाएगा, पक्का? पक्का जाएगा। अच्छा, हाँ किसको जिता रहे हो? बीजेपी को जिता रहे हैं, बता दी वो खड़े हो जाओ, अपन वोट देना टिकट बीजेपी किसको को। मिल सकती है इस बार? अपना लगा भवानी खेड़ा फिलहाल ओडा बिशंबर वाल्मीकि एमएलए फिलहाल अब की बार देखो किसको टिकट देगी, जिसको दे बीजेपी आप नहीं, उसको पर वोट आपके हिसाब से खास किसको देनी चाहिए? ऐसा नया चेहरा तो है ही को नहीं भी, किसी को दे दे बीजेपी, ठीक है। अच्छा, अपना वोट जीत बीजेपी, जाएगा, पत्थर खड़ा अपना कर लो वोट बोले। है देना, हार जीत आगे नहीं, पर आपको ये यहाँ का माहौल क्या होता है? जनता ही तो तय करती है। यहाँ का माहौल के बताओ, अपना माहौल बताऊँ मैं तो बीजेपी को वोट देना, ठीक है। मेरा पूरा है गाँव जाटू लुहारी फिलहाल तो बीजेपी के साथ है, ठीक है। और सुविधा हुई आपके गांव में? बीजेपी ने सुविधाएं की? बीजेपी ने सुविधाएं तो बहुत ठीक नहीं की। फर्क, कांग्रेस वाले आते हैं आपके गांव में? कांग्रेस वाले बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। मास्टर सदवीर तेरा है बहुत किस लिए आते हैं? वोट लेने के लिए आ रहे हैं या विकास के लिए आ रहे हैं, बताओ। अभी तो वो अपना टिकट लेने के उसके चक्कर में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टिकट लेने के बाद हमारे गांव में बाकी काम करवाया तो रामकृष्ण फौजी ने काम करवाया, ठीक है। और दिसंबर ने भी करवाया, फिर इतना खास नहीं, फिर बाकी दिसंबर को वोट इसका बीजेपी से दिसंबर को मिलनी चाहिए टिकट? नहीं और किसी को मिलनी चाहिए, और किसी को? हाँ, किसको? दिसंबर के नहीं। जैसे घनश्याम सर्राफ तो अभी है। घनश्याम सराफ तो भिवानी से है ना, हाँ। हम भवानी खेड़ा से। अच्छा, भवानी खेड़ा से हम वहाँ किसको मिलनी चाहिए टिकट? वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं, हाँ। किसी को मिलेगी? देखो और अभी तो फिर आप युवा हो, तैयार हो जाओ। ना आप वो नहीं हो गया? भाई से शुरुआत करेंगे, आपसे भी शुरुआत करेंगे, ठीक है? ये बोलना क्या है? विधानसभा की चुनाव है, ऐसे थोड़ी भागा जाता है। चुनाव है, किसको वोट दोगे? वोट दोगे ही नहीं, किसको वोट दोगे? वोट ना बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? उम्र तो हो गई आपकी, बढ़वाया नहीं तो ये तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए ना। विधानसभा चुनाव है, किसको वोट दोगे?
वो तो बाद की बात है भैया। बाद की कहाँ, 1.5 महीना रहा है, हाँ तो कब तो बाद की बात है। आ गया चुनाव वो तो लहर बताएगी, लहर किसकी अच्छा, लहर? लहर के साथ में भागोगे लहर के साथ। ऐसे फिर भी भिवानी में किसका दबदबा है, बीजेपी या कांग्रेस? भिवानी में भी तो बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही, अब तो बीजेपी है, अब तो लेकिन आगे बीजेपी आ जाएगी आ जाएगी, या कांग्रेस आएगी? ई बागी तक भी आ जाएगी भाई। अच्छा, भिवानी में एमएलए कौन है? देखो कौन बनेगा भाई। अभी कौन है? अब यो हो भाई, यो मणिया की है यो। घनश्याम सराफ। हाँ घनश्याम सराफ मणिया नहीं हो, सुना रहे तो अब उसको वोट दोगे? उसको टिकट मिल जाएगा? मिल लो या ना मिलो, हम तो वोट देने किसी के लिए। कोई भी खड़ा हो जाए, बीजेपी को वोट है, जीतेगा कौन? बीजेपी जीतेगी, और कौन जीतेगा? वोट गिरा बीजेपी जीतेगा कौन? अच्छा, कितनी सीटें आएगी हरियाणा में? किसकी? बीजेपी। हाँ, पूरा बहुमत कौन है भाई, आ भी सके है। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री अनिल विज, अनिल विज बनना चाहिए। अच्छा, और थोड़ी कटारा पटारा नहीं किया, मना है। हाँ, ठीक है, सनी ठीक है, सारे ठीक है। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, इस बार किसको वोट दोगे? हम जाएंगे उनने जो मारती बहुत हुआ होगा, गांडे आदमी है। सीधी बात है, जितना बहुत थोड़े दिवाएगा। ना गाल करते हैं हम कैंसिल करावांगे। अच्छा, तो फिर इलेक्शन कार्ड क्या करो, घर पे रख दोगे? नहीं भी आएंगे तो नहीं दबाएंगे, कैंसिल करावांगे। अच्छा, वोट ये जावांगे, कैंसिल पे दबावांगे। आपका वोट किसको? बीजेपी को जी। अच्छा, ऐसा क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी जी बिना रिश्वत के नौकरी लगाती है जी। अच्छा, और कांग्रेस वाले? वो तो जी कांग्रेस का बारे में तो ज्यादा करके देखते नहीं जी। अच्छा, गुंडागर्दी आ रहा है जी, खत्म कर रखी है बीजेपी ने। बरोबर खत्म है जी ये तो। नहीं तो ज्यादा थी पहले, है जब पहले कांग्रेस की सरकार ज्यादा थी जी। अच्छा, अब नायब सैनी अच्छा या खट्टर अच्छा था? है नायब सैनी अच्छा या खट्टर अच्छा? खट्टर अच्छा जाती खट्टर थोड़ा हिसाब सिर में थोड़ा सुनता करके काम लिया आता जी। अच्छा, नायब सैनी नहीं सुन रहा है किसी की? जी तो हम तो जब वोट गिरेंगे जब आके बताओ जी क्या बताओ। भिवानी में कौन जीतेगा? भिवानी में जी तो यही धर्मवीर जीतेगा अब की बार। घनश्याम को मिल जाएगी टिकट? हाँ, घनश्याम भी जीत सकता है जी। अच्छा, पूरे चांस है घनश्याम के, तो घनश्याम फिर भी टिकट किसको मिल सकती है? जी मैं तो कहता हूँ घनश्याम को मिलनी चाहिए भिवानी। अच्छा, घनश्याम को ही। कांग्रेस टक्कर लेगी? नहीं जी, कांग्रेस टक्कर नहीं। कितने वोटों से जीतेगा घनश्याम जी? देख लो लगभग तो कांग्रेस यही जीतेगा जी घनश्याम। कितने वोटों से? ये वो तो क्या वोट देगा वो बताएगा। थोड़ा बहुत आपको अंदाज होगा कि भाई इतने वोट तो आ जाते हैं जी, 10,000 वोटों से कम जीतना चाहिए। अच्छा, अरे भाई ऐसे ना चले यार, आओ यार। अरे फेमस मेरे को करना है, आपको फेमस कैसे नहीं होना है? बैठो बैठो भाई। किसको वोट दे रहे हो इस बार? मोदी सरकार ही चलेगी अपने तो। मोदी सरकार? पर हरियाणा में तो मोदी सरकार कहाँ चलनी है? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार होगी तो मुख्यमंत्री तो और रहेगा ना? आएगी जी, आएगी, अभी भी आई है ना। अच्छा, अभी आई है तो आगे भी आएगी। अच्छा, कितनी सीटें आएगी हरियाणा में इस बार? आनी चाहिए जी, 8 तो आनी चाहिए। 10 तो मैं कहता नहीं, 8 आएंगी। 10 तो लोकसभा की है, अच्छा, विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो 50 पार ही आएंगे जी। 50 पार हो जाएगी पक्का? भिवानी से किसको टिकट मिलनी चाहिए? देखते हैं कौन कौन भरता है। आपके हिसाब से किसको एमएलए बनना चाहिए बता दो। अभी एमएलए कौन है? घनश्याम सराफ है जी। कौन है? घनश्याम सराफ। हाँ, तो अब उनको टिकट मिलनी चाहिए? नहीं बिल्कुल मिलेगी, मिलनी चाहिए। जीत जाएगा बिल्कुल। कितने वोटों से? तो टाइम बताएगा जी। अच्छा, असली बात तो यह है जी। आपका वोट बीजेपी को पक्का? किसको वोट दे रहे हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी को? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी को? ठीक है, डिफेंस में भी काम कर रहे हैं वो। जैसे इन्होंने 4 साल की करी अग्निवीर वाला। और जो 60 साल से ऊपर हो जाते थे उनको ये पेंशन देते थे, पहले अब वो बंद कर दिया है। 4 सालों में हिसाब कर देंगे सारा, 25 लाख देते शायद ये। तो वो जो पैसा है ना वो डिफेंस में लगाएंगे, और इससे है ना जो नए नए युवा है उनको सबको मौका मिलेगा। अग्निवीर से युवाओं में फायदा है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं।
अब देखो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर कोई भी नई चीज आएगी उसका विरोध भी होगा। क्या इससे युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी? क्योंकि सब तो लग नहीं जाने वाले हैं हाँ, फौज सब में, तो नहीं लगेंगे। कुछ लोग वापस आ रहे हैं, तो उस जो वापस आ रहे हैं उसका भी तो देश को फायदा ही रहेगा। जब कभी इमरजेंसी आ गई तो उसको ट्रेंड लोग हैं तो काम में ले सकते हैं ना उनको, हैं? तो उसका फायदा भी तो मिलेगा। तो क्या ये अग्निवीर फायदे कारक है? अब मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो नायब सिंह से है। नायब सिंह सैनी या खट्टर को वापस लाना चाहते हो? खट्टर ठीक थे लेकिन अब कोई नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, कि नायब सिंह सैनी की जगह और कोई और आना चाहिए? वैसे तो ठीक है ये। अगर कांग्रेस बन गई तो? कांग्रेस बन गई तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, आपका वोट? बीजेपी को जाएगा। भिवानी से हो ना? हाँ जी। तो यहाँ पे कौन एमएलए होना चाहिए अभी? अब कौन है? अब है घनश्याम श्राव। अब वो कंटिन्यू रहना चाहिए या किसी और को टिकट मिलनी चाहिए? कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ। क्या क्या काम किया ऐसा कुछ? ठीक है, वैसे सड़कें वगैरह भी बनवाई है पीछे से, बराबर। और नई तकनीक से ये रोहतक गेट वाली सड़क बनवाई है, और वैसे ठीक चल रही। नहीं तो भिवानी में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी? हाँ बहुत है। कहाँ पे, कितनी है? मतलब वो बुकें वाली जहाँ बुक्स रखी जाती है? हाँ है मेरी रीडिंग लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 3 से 4 तो है मेरी नजर। बड़ी बड़ी है? हाँ बराबर। सरकारी भी है? हाँ। अच्छा, तब ठीक है। और आप क्या बोलोगे, बता दो। पूछो, आप क्या पूछो? भाई भिवानी के अंदर बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी है। आपका वोट इसलिए है या आएगी पक्की? नहीं आ भी सकती हो तो चुनाव पे अंदर पर हो तो सकती, इसका मतलब डाउट है आप? नहीं, सबकी सोच तो एक समान नहीं होती ना वैसे। कितनी सीटें आएगी बीजेपी की इस बार? वो तो चुनाव के हिसाब, आपका अलग देना, आप अलग देंगे। हम तो बताएंगे भाई, इसलिए तो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इसका तो नहीं पता। फिर कुछ आपने अंदाज लिया होगा? वो तो आप जाते हो जगह, आपको पता होगा इस बात का, तो कौन किसकी कैसी राय है वो तो हम बाद में बताएंगे ना, चुनाव से जस्ट पहले बताएंगे कि इतनी सीटें आने की संभावना है। चुनाव होने के बाद भी बताएंगे कि इतनी सीटें आ जाएगी। उसका तो कुछ नहीं पता। नहीं बता सकते। विधानसभा में इस बार किसको वोट दे रहे हो? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वोट किसको दोगे? इसके बारे में पता नहीं पता। कौन जीतेगा यहाँ पे? यहाँ पे भिवानी से कौन जीतेगा? किसे बताए यार, चुनाव हमारे ख्याल में तो मोदी पे बात चल रही है। मोदी पे? हाँ। अच्छा, यहाँ का एमएलए कौन है पता है ना? हम बाहर के रहने वाले, यहाँ के रहने। बाहर के रहने वाले। किसको वोट करोगे? बन रहे हमारा किसने वोट दिया, सारे एक से हो रहे हैं। वोट नहीं बने क्यों? बनवान देखो नहीं क्या कराए वोट देगी। ऐसे थोड़ा ही है। आप अप्लाई करोगे तो बना देंगे ना? ना बनवाना कौन है? बनवाना ही नहीं तो फिर विकास कैसे होगा देश का? युवा ही पीछे जाएगा तो ये कौन सा लग रहा है? किसका? क्या विकास हुआ इसका? यही विकास है। अच्छा, यही विकास है। चलो कोई बात नहीं, किसी का तो नाम सामने आया विकास, पर नहीं इलेक्शन कार्ड नहीं बनवाओगे तो फिर आप अप्लाई कर रखा भाई अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो क्या? देश में कोई शायद कोई राजनेता ऐसा बढ़िया शायद कौन जो काम जरूरत थोड़ी आप बन जाना, नहीं भी सोची कौन है ना हमारी पढ़ाई चाल सोचनी चाहिए ना। देश का विकास करना है तो जरूरत नहीं है कि एक ही जगह से कर सके। यो है यूथ लीडर। यूथ लीडर कोई भी बन सकता है, ऐसी थोड़ी अभी तो कौन सोचा है बाकी मैं कोई सा नेता भी कौन जिसकी वोट देवा उसा है कौन नहीं सो। अच्छा, नहीं फिर भी आपका अगर वोट लगेगा तब आप किसको वोट करोगे? वोट तो देखा है कोई होगा उस टाइम का। अब की बात है, अभी 1.5 महीने ही रहा है ना ही वोट तो कौन मिल रहे किस देवा को साहब भी कौन सा को बीजेपी वाले को कांग्रेस वाले दोनों एक से है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री को मोदी या राहुल? शायद कौन कोई मोदी या राहुल ये पूछ रहा हूँ। मोदी राहुल दोनों एक से हैं। दोनों एक से? और राहुल और मोदी दोनों एक से हैं दोनों। अच्छा, तो कौन होना चाहिए आपके साथ? ना तो क्या बताऊं को शायद कौन सा जो राजनीति में हो प्रधानमंत्री बन जाए अपना तो बढ़िया कौन है, बना दे रखा है। बढ़ा दो फिर। हाँ, अप्लाई वोट तो देना ही चाहिए मेरे ख्याल से, तभी विकास करवा पाएंगे, हम किसी को बोल भी पाएंगे। अगर हम वोट नहीं देते ना तो फिर हम किसी नेता को कहने के अधिकारी नहीं रहते। नहीं कह सकते हो, एक युवा की इतनी ताकत होती है कि नेता को हिला के रख दे और उसको उससे काम निकलवा दे। 50-100 युवाओं की फौज एक साथ जाती है ना उसके सामने, तो डर के मार के उसको काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
आप बोल रहे हो बनवाएंगे नहीं, अगर नहीं बनवाओगे आप पीछे हटोगे तो कैसे विकास होगा ये बताओ, है ना? बनवा दोगे ना इस बार? हाँ पक्का? किसको वोट अप्लाई करोगे? कर वो तो घर वालों डिपेंड है। घर वालों को? और क्या, ये थोड़ा शादी का मामला है, ये तो वोट शादी का का मामला है। तो वोट भी तो हमारा तो ज्यादा शादी तो ठीक है भाई, माँ बाप जो बोले वो ठीक है। को है, हाँ? ज्ञान तो ज्यादा उनको ही है। अच्छा, हाँ, उनसे डिसीजन मशवरा करके फिर बिल्कुल। चलो। आपका अप्लाई कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, किसको वोट दोगे? वोट दें जो काम करवा होगा बढ़िया। आपके हिसाब से कौन है इंसान, मैं पार्टी का नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा नेता है जो यहाँ का भिवानी का विकास करवाएगा? भिवानिया कौन जी आप, ये तो सिंगाड़ी था। हाँ तो सिंगाड़ी कौन हाँ, विकास? तो लुहारू साइड अपने जेपी दलाल। जेपी दलाल अच्छा काम करवा, अच्छा काम कर रहा है। किस पार्टी से? बीजेपी था। बीजेपी का है। अब भिवानी के सॉरी हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बार कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री के बताओ जी, कौन सी पार्टी जीतेगी ये बता दो। बीजेपी जीतमा होगी। जीतते भी बीजेपी की सरकार बनेगी? बन जाएगी पक्का? अच्छा, कितनी सीटें आ जाएगी? सीटा कौन भाई नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। चलो, इन्होंने हिम्मत की है, कुछ बताया है, ऐसे हमेशा आगे आया करो, पीछे मत हटो। देश किसका है? देश किसका है? अपना है। हरियाणा अपना है, हरियाणा के लिए करना भी अपने को ही है भाई। अपने घर में अपने काम नहीं करेंगे तो बाहर वाला कोई नहीं करेगा। ठीक है?